दोस्तों, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में चार धाम के अलावा पंच केदार और सप्त बद्री भी है। योग ध्यान बद्री सप्त बद्री में से एक बद्री है। मान्यताओं के अनुसार पांडवों के पिता पांडु ने योग ध्यान बद्री में कांस्य मूर्ति स्थापित की थी और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी स्थान पर पांडवों ने जन्म भी लिया था। राजा पांडु को इसी स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर है और ये पांडुकेश्वर में पड़ता है। पांडुकेश्वर जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में है। ये जोशीमठ से 24 किलोमीटर की दूरी पे है। आइए आज हम योग ध्यान बद्री के बारे में जानते हैं और दर्शन करते हैं। चमोली के जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर अलकनंदा के तट पर स्थित है पांडुकेश्वर। यहाँ योग ध्यान बद्री मंदिर है। यह पंच बद्री में से एक बद्री है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस मंदिर में भी दर्शन के लिए आते हैं। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ जी की उत्सव मूर्ति को योग ध्यान बद्री मंदिर में ही लाया जाता है। शीतकाल में उद्धव जी, कुबेर जी और भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा इसी मंदिर में की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में योग ध्यान मुद्रा में भगवान की एक प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव कौरव के खिलाफ अपनी लड़ाई के बाद विजयी हुए, लेकिन भावनात्मक रूप से आहत होकर हिमालय आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर को राजा परीक्षित को सौंप दिया था और स्वर्ग के लिए राजमार्ग की तलाश करने से पहले तपस्या की थी। यहाँ से पांडव आगे स्वर्गारोहिणी चले गए थे। योग ध्यान बद्री मंदिर बद्रीनाथ जितना ही पुराना है। मान्यता के अनुसार पांडवों के पिता पांडु ने योग ध्यान बद्री में कांस्य मूर्ति स्थापित की थी और इसी स्थान पर पांडवों ने जन्म भी लिया था। राजा पांडु को इसी स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आज भी भगवान विष्णु की कांस्य की प्रतिमा यहाँ पर है। इसी कारण इस मंदिर को योग ध्यान बद्री के नाम से भी जाना जाता है। पांडुकेश्वर में स्थित यह मंदिर हनुमान चट्टी से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1920 मीटर है। योग बद्री के बारे में। योग बद्री जो है भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा स्थली है। अब जब कपाट बंद हो गए तो उद्धव जी और कुबेर भगवान शीतकाल में यहाँ पे पधारेंगे, ठीक है ना। उद्धव जी के द्वारा जो है बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा होगी और कुबेर भगवान अपने स्थान पर चले जाएंगे। उनका मंदिर जो कि ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। ये पांडवों का बना हुआ मंदिर है। ये सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है इधर वाला, ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। अभी नहीं है, बात बोल रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है और बगल में जो है उनके पिता श्री वासुदेव जी का मंदिर है। ठीक है, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश सिंह मेहता। योग बद्री के आसपास के क्षेत्र को पांचाल देश भी कहते हैं, जिसे अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। योग बद्री के आसपास घूमने की जगह में मानाग्राम भारतीय सीमा और तिब्बत चीन सीमा के अंतिम भारतीय गांव है। यह चमोली जिले में है और यह बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा स्थान है सूर्यकुंड। योग ध्यान बद्री के पास एक और गर्म पानी का झरना है, जहां कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को जन्म दिया, जिसके पिता सूर्यदेव थे। दूसरा एक स्थान है तप्त कुंड। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक गर्म पानी का झरना है जो अलकनंदा और बद्रीनाथ मंदिर के बीच स्थित है। तप्त कुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है जिसका तापमान 45 डिग्री है। और आगे सप्त बद्री भी है। आदि बद्री, बद्रीनाथ, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, अर्ध बद्री और नरसिंह बद्री के दर्शन भी हम कर सकते हैं। दूसरा एक स्थान है चरण पादुका। चरण पादुका भगवान विष्णु के पैरों के निशान वाली एक पवित्र चट्टान है। भागवत पुराण के संदर्भ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मंत्री उद्धव ने अपने गलत कामों से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु की चरण पादुका ली। तो एक बार अवश्य आए। योग बद्री एक बहुत ही उत्तम मंदिर है और इसका दर्शन करके आप आनंदित होंगे। धन्यवाद।